इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, कौन बताएगा? ये तो साफ दिखाई दे रहा है, CuCN और KCN। CuCN और KCN दिखाई दे रहा है। इतना हिंट तो बहुत है कि बेंजीन पे कहीं ना कहीं CN आ जाएगा। बोलिए, बात क्लियर? जल्दी जल्दी बोलो, बात क्लियर? बेसिसिटी। ये तो डायरेक्ट आंसर ही दे दिया। नहीं, कौन सा ऑप्शन सही है? ये 4 ऑप्शन में है क्वेश्चन, देख लो जरा। सिंपल सी बात है ना, अरेंज कर लो आप। कुछ याद है? एलिफेटिक अमीन्स जो होते हैं वो एरोमेटिक अमीन से ज्यादा बेसिक होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो बेसिक कैरेक्टर को कम कर देते हैं। सब बच्चों को क्वेश्चन क्लियर है? अरे बोलो, क्वेश्चन क्लियर है? ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन करा हुआ है। ये एलिफेटिक हो गया, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो गया, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। बोलो सब बच्चों को, बात क्लियर?
अब बताइए, ऑन हीटिंग एलिफेटिक प्राइमरी अमीन विद क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH, किसी प्राइमरी अमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म विद बेस, प्राइमरी अमीन की रिएक्शन, एलिफेटिक प्राइमरी अमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म विद बेस, कार्बिल अमीन रिएक्शन याद आ गया? बैड स्मेलिंग कंपाउंड आइसोसाइनाइड बनता है, बैड स्मेलिंग कंपाउंड आइसोसाइनाइड। अब बताइए, एक्वस सॉल्यूशन में जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसका पीकेबी की वैल्यू उतनी कम होगी, जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा पीकेबी की वैल्यू। मिथाइल याद आ रहा है? पी तीसरे नंबर पर आ रहा है, एस पी टी। कितने बच्चों को मेरा फंडा याद आ रहा है? कितने बच्चों को मेरा फंडा याद आ रहा है? एक्वस सॉल्यूशन कहा ना? अरे बोलो, उसके बाद भी कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं। अब बताइए, मिथाइल अमीन की रिएक्शन NaNO2HCl, मैंने आपको बताया था इसका क्या मतलब होता है। NaNO2HCl का क्या मतलब होता है? ये मिथाइल अमीन वाला क्वेश्चन पता नहीं दे दिया उन्होंने। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? अब बताओ, कार्बिलमीन formed from aliphatic aromatic primamine through which of the following intermediate? उस रिएक्शन में इंटरमीडिएट कौन सा होता है? कार्बिलमीन रिएक्शन में कार्बिलमीन रिएक्शन में इंटरमीडिएट, अरे बोलो। कहां गए बाकी सारे बच्चे? आंसर नहीं देते। जब भी क्वेश्चन अच्छा आता है गायब हो जाते हो। अच्छे अच्छे आंसर के अंदर एकदम आसान क्वेश्चन में एकदम आंसर आता है। कितनी बार बताया हुआ क्वेश्चन है। अब याद रखो, अब ये कह रहा है गैसीय स्टेट, गैसीय स्टेट में बेसिक कैरेक्टर, गैसीय स्टेट में बेसिक कैरेक्टर। रूटीन क्वेश्चन आएगा। अब बताइए, क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ गर्म कर रहे हैं,
कौन बच्चा करेगा, जल्दी से बताओ आंसर, जल्दी जल्दी बताइए कौन बच्चा करेगा। जल्दी बताइए। देख लो, टॉल्विन का जब नाइट्रेशन करोगे, और तो नाइट्रोटॉल्विन SnHCl से करोगे, NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर देगा, NH2 कन्वर्ट हो जाएगा N2Cl में, और उससे फिर Br आ जाएगा। बोलो, बात क्लियर? सारे बच्चे बोलो, बात क्लियर? सब बच्चों को बात क्लियर? जल्दी बोलिए, बात क्लियर? एक बार दोबारा दिखा रहा हूं, क्वेश्चन देख लीजिए। आगे चलते हैं। अब बताओ, इनमें स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन होगा? सारे बच्चे बताओ, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। एक्वस सॉल्यूशन कह रहे हैं। कुछ बच्चे अब भी गलती कर रहे हैं। एक्वस सॉल्यूशन वर्ड लिखा, उसके बाद भी कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं। अभी तो बताया था, SP अमोनिया, और यहां पर इसके बाद आएगा एनिलीन। जो बच्चे गलती कर रहे हैं देख लो, अभी भी बताया है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। बताओ क्या बनेगा? यहां 2 कार्बन, तो ऑब्वियसली AB क्या होगा? एक ही ऑप्शन मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बताओ जल्दी से, जल्दी बताइए। जो बच्चा जितना लेट रेस्पॉन्स कर रहा है, मैं उसका उतना लेट रेस्पॉन्स मानता हूं, ध्यान रखना। जो डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। डायरेक्ट क्वेश्चंस।
मोस्ट बेसिक, मोस्ट बेसिक, जल्दी आंसर दो, आंसर देने वालों। अब देखता हूं कौन आंसर दे रहा है। पैरा नाइट्रो एनिलीन, कंफ्यूजन है तो स्ट्रक्चर बना लो। ये एरोमेटिक अमीन हो गया। एसिड एनिलाइड, यहां तो और मामला खराब है, रेजोनेंस में जाएगा। एनिलीन आप जानते ही हो। अब ये बताओ, क्या बेंजाइल अमीन के कार्बन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे? क्या बेंजाइल अमीन के कार्बन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे? सोच के देखो सब बच्चे। जब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो इजीली अवेलेबल रहेंगे। सब बच्चे बात समझ में आ रही है? सिंथेसिस और सेपरेशन, ना तो सिंथेसिस तो नॉरी आएगा। बेटा ढूंढ लो, कर लो। फिलहाल आप ये जानते हैं, क्वेश्चन साफ दिखाई दे रहा है। कर्टियस पढ़ते समझ में आ जाएगी। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बताइए। अब तो डायरेक्ट दिमाग काम कर रहा होगा। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, बाकी सबके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट हो रहे थे। बताइए क्लोरोफॉर्म विद अल्कोहलिक एओएच। अगर आप ध्यान से देखो, एक ही कंपाउंड में एनसी बन रहा है, एक ही कंपाउंड में एनसी बन रहा है। अब तो ये क्वेश्चन कर लोगे। देख रहे क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है? जल्दी बताइए। अब बताइए जल्दी से। आइसोसाइनाइड हाइड्रोलिसिस पर क्या देते हैं? मैंने बताया था आइसोसाइनाइड हाइड्रोलिसिस पर क्या देते हैं, याद है? पानी पिलाओगे तो क्या होगा, और रिडक्शन कराओगे तो क्या होगा? मैंने बताया था आपको C2H5 NH2 प्लस फॉर्मिक एसिड, और इसमें C2H5
सेकेंडरी अमीन, अगर रिडक्शन करोगे तो। अरे याद आ रहा है? सारे बच्चे बोलो, याद आ रही जो बातें बताई थी मैंने आपको? जल्दी बताइए। प्राइमरी अमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म विद बेस, आइसोसाइनाइड। घूम फिर के यही सारे क्वेश्चंस है। देखते ही याद आ रहा होगा, ब्रोमाइड, जब किसी अमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन से विद बेस कराते हैं तो अमीन्स बनते हैं। खास बात, कार्बन डिक्रीज हो जाता है। खास बात, कार्बन डिक्रीज हो जाता है, एक कार्बन कम हो जाता है। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? कुछ बच्चे पता नहीं गलत क्यों कर रहे हैं। अमीन्स बनते हैं, अमीन्स। अब बताइए, NH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेकंड थर्ड तो सेम ही ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। NH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आई में। वो बी सी एक ही ऑप्शन होगा, कुछ होगा इसमें और आई बन जाएगा। अब बताइए, NaNO2 HCl, कॉपर HCl। सब बच्चे बताइए, क्या है क्वेश्चन ये? अच्छा, वैसे ही आ गया क्वेश्चन, ये बताइए, जल्दी बताइए। जल्दी बोलिए। NH2 को N2Cl में, N2Cl को गायब करने के लिए H3PO2 और गटरमैन कोच। अरे बोलो, याद आ रहा है? H3PO2 तो ग्रुप गायब कर देगा, और फिर बेंजीन की रिएक्शन CO प्लस HCl, बेंजीन की रिएक्शन CO प्लस HCl। कितने बच्चों को बात याद आ गई? कुछ नोट करना है कर लो। गटरमैन कोच में एल्डिहाइड बनता है। मैंने फंडा बताया था, कोच COH।
डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर आप देखना चाहें तो। कोई दिक्कत थोड़ी है। NH2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं वो आने वाले को ऑर्थो पैरा पर फिनासिटीन का स्ट्रक्चर चाहे तो याद कर सकते हैं, अगर याद नहीं है तो। फिनासिटीन का स्ट्रक्चर किसी को याद है? फिनासिटीन का स्ट्रक्चर कोई बात नहीं, नोट कर लो। NaCO CH3O C2H5। कभी कभी क्वेश्चन मिल जाते थे। अब इस टाइप का क्वेश्चन तो कर लेंगे। इस बार इथाइल है। अरे बोलो, कर लोगे? कार्बोनिल टेस्ट से क्या कर सकते हो बताओ? अमीज के लिए यूज करेंगे। जल्दी बताइए, बात क्लियर। टू फोर सिक्स ट्राइब्रोमो एनिलीन का व्हाइट प्रेसिपिटेट। रिदम कौन से वाले क्वेश्चन का पूछ रहे हो? ये तो आप करा के देख लो ना। बेंजीन के ऊपर सीओ ऑर्थो पोजीशन के हिसाब से COCH3 आ जाएगा। ये तो बात क्लियर है ना, जो प्राइमरी मीन है वो सॉल्ट बना सकता है। अब जल्दी बताओ। N2Cl आएगा, NO2 आएगा। बताइए क्या ऑप्शन बनेगा? N2Cl आ जाएगा और NO2 आ जाएगा।
इनमें से किस रिएक्शन में एनिलीन नहीं बनेगा? नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन याद होगा, मैंने बताया था नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डेड स्मेलिंग कंपाउंड किससे रिएक्शन कराते हैं एनिलीन की? बी और सी तो सेम ही हो रहे हैं फिलहाल। क्लोरोफॉर्म, इनमें से कौन सेकेंडरी अमीन है? कौन सेकेंडरी अमीन है? राइट। अगर आप मेरे नोट्स बहुत ध्यान से पढ़ लो तो ध्यान रखना, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। बेटा आंसर बता तो दिया था मैंने, ये सेकेंडरी अमीन है, ये नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा है। अगर आप मेरे नोट्स ध्यान से पढ़ लो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। बताइए। मोस्ट बेसिक कंपाउंड, सब बच्चे ध्यान दें, मैंने काफी हद तक आपके क्वेश्चंस करा दिए। बेटा आप रिकॉर्डिंग में चेक कर लेना, जो भी क्वेश्चन देखना है रिपीट करना है, रिकॉर्डिंग में देख लेना। अब आप एक बात ध्यान रखो कि अगर मुझे लगता है कुछ क्वेश्चंस आपको और कराने हैं, जो क्वेश्चंस मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा, अब इसकी कुछ टाइम बाद अपलोड करके दोबारा चेक कर लेना। आप लोग अपना फुल टेस्ट पे पूरी तरह से फोकस करें। बेटा शॉर्ट एंड बॉम्बर एक बार पढ़ लेना, नहीं समझ में आए तो मुझे बता देना। एक बार पढ़ लेना, उसमें कहां कंफ्यूजन है मुझे बता देना, एक बार पढ़ के देखो समझ में आ जाएगी। सब बच्चे ध्यान दें, अब मैं आपको इतना बता रहा हूं, जो मैंने कराया उसे पक्का कर लीजिए, और जो चीजें नहीं हमने करी उसके पीछे ज्यादा मत भागो। जो चीजें मैं करा चुका हूं उसे कर लो, वरना उसका कोई एंड नहीं है। जितना मैंने कराया उससे अगर आप मेंटेन कर लेंगे तो बेटर रहेगा। आप फुल टेस्ट पे ध्यान दीजिए, बाकी कुछ अगर मुझे बताना होगा तो मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दूंगा, उसके अकॉर्डिंग हम बात कर लेंगे। फिर आज के लिए इतना रखते हैं, फुल टेस्ट को फोकस कीजिए पूरी तरह से। मैंने अपनी तरफ से ऑर्गेनिक के लिए भी काफी टाइम दे दिया, जितना मैं करा सकता था मैंने करा दिया, बाकी आपको ही करना है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना रखते हैं।